हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है और हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे आइसोमेरिज्म्स की एग्जांपल के साथ। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से या ग्रुप की अरेंजमेंट की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है। इसे हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स के अंदर। तो फ़िलहाल आप ये देख लें कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर जो हमें फार्मूला गिवन है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें शो कर रहा होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उसके कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है ये हमें शो कर रहा है कि इस कंपाउंड में कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। लेकिन ये जो नीचे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं ये हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बाकायदा बताता है कि कौन सा एटम किस एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं और ये हमारे पास किस तरह से बने, ऑक्सीजन की पोजीशन की वजह से। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और ये जो हमारे पास बेसिकली ग्रुप होता है इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में है। तो ऑक्सीजन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को कहेंगे कि ये आपस में आइसोमर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज़ C2H6O, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि अल्कोहल फैमिली में हमारे पास क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप जब हाइड्रोक्सिल के साथ लग जाए, यानी अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हाइड्रोक्सिल के साथ जब लग जाए तो इसे हम कहते हैं ये अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्काइल चेन है वो किसकी है, इथाइल की, और ये इथाइल किसके साथ लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। और अल्कोहल के लिए हम सुफिक्स ऑल यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथेनॉल। जो दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एथर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एथर है। एथर को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी R, और दूसरी साइड पर हम R' लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें ये मिथाइल है जो हमारे पास अल्काइल है, और दूसरा भी अल्काइल हमारे पास क्या है, मिथाइल। तो ये हो गया डाई मिथाइल और फंक्शनल ग्रुप एथर। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एथर। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और जो फर्स्ट कंपाउंड है वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है और जो सेकंड है वो एथर को शो कर रहा है। तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पर। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म, जिसे हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। फर्स्ट टाइप अगर हम देखें आइसोमेरिज्म की तो ये हमारे पास क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, कार्बन एटम्स की चेन में, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये चेन आइसोमर्स हैं और इस फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली हुई है वो पेंटेन की ली हुई है। पेंटेन जो कि अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स। इसके 3 आइसोमर्स हैं। पहला जो आइसोमर है वो क्या है, हमारे पास N पेंटेन है, सेकंड वाला आइसोपेंटेन है और थर्ड वाला न्यू पेंटेन है।
अब ये बात नोट कर लें कि अगर हमारे पास N लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बिल्कुल उसमें स्ट्रेट चेन होगी हमारे पास कार्बन एटम्स की। और अगर आइसो होगा तो उसका मतलब कि हमारे पास एक ब्रांच निकली हुई होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ब्रांच है मिथाइल की, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा आइसोपेंटेन। और न्यू पेंटेन में क्या होगा हमारे पास, या न्यू जब भी हमारे पास लिखा हुआ आए तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो चेन होगी उसमें किसी भी कार्बन एटम के साथ 2 ब्रांचेज होंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो इसे हम कहेंगे न्यू पेंटेन। इन तीनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया है कि हमने सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच क्रिएट कर दी है मिथाइल ग्रुप की। यानी हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हम इस वाले मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर लगा दें इस थर्ड कार्बन के साथ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जाहिर सी बात है सब्सटीट्यूट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, तो जिसकी वजह से ये जो CH2 ग्रुप होगा ये CH3 हो जाएगा। और जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें हमने क्या किया है, हमने सेकंड कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस क्रिएट की हैं मिथाइल की, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इस वाले स्ट्रक्चर का भी सेम है जैसे ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर्स का। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन हमारे पास डिफरेंस कहाँ पर आ रहा हो, कार्बन एटम्स की चेन में। यानी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट चेन थी और यहाँ पर ब्रांच हमने क्रिएट कर दी, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारे पास तब होती है जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए सेम चेन में। जैसे अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के दरमियान में लगा हुआ है। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये 4। फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होता है हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान में है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट 1ईन या फिर 1-ब्यूटीन। और अगर हम इसी का आइसोमर बनाएं तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में लगाया है, तो हम इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, 2-ब्यूटीन। इन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट किस तरह से आया है, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है फंक्शनल ग्रुप की। फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान में था, और सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो है वो ये 2 आइसोमर्स बने हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन फ़र्क क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कीटोन से। एल्डिहाइड का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है कि हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है, और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है वही कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ भी अटैच्ड होता है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है।
तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है और ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपानैल हो जाएगा। बेसिकली एल्डिहाइड के लिए हम जो सुफिक्स यूज़ करते हैं वो है एल, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके लिए हम लिख देंगे प्रोपेन, और प्रोपेन का हम ई हटा के यहाँ पर एल लिख देंगे, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा प्रोपानैल। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा कीटोन है, और कीटोन के लिए हम सुफिक्स ओन यूज़ करते हैं। तो इस कंपाउंड का नेम है 2-प्रोपेनॉन, और 2-प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी कहते हैं। अब अगर हम देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हमारे पास आइसोमेरिज्म की वो टाइप होती है जिसमें कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10O, यानी इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और फंक्शनल ग्रुप भी दोनों का सेम है, एथर है। बेसिकली हमारे पास जब ऑक्सीजन के अराउंड दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, यानी R, और यहाँ पर हम लिख देते हैं R', तो फिर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एथर कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के दोनों साइड पर इथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये डाई इथाइल एथर है। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की एक साइड पर मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी साइड पर प्रोपाइल चेन लगी हुई है, और ये स्ट्रेट चेन लगी हुई है, तो इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये एन प्रोपाइल है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप इसका भी क्या है, एथर है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल एथर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के अराउंड दोनों जगहों पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में एक साइड पर मिथाइल है और दूसरी साइड पर प्रोपाइल, यानी अल्काइल ग्रुप क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है ऑक्सीजन के अराउंड। तो इन आइसोमर्स को हम कहेंगे कि ये मेटामर्स हैं, और ये जो हमारे पास आइसोमेरिज्म की टाइप है ये मेटामेरिज्म है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।